एक काइयां आदमी होते हैं, बड़े चालाक। उनको होता है कि मेरे से प्यार बढ़े, मालिक से कम हो जाए तो वो शुक्र गुजारते हैं। उनको लगता है कि अगर मालिक से बढ़ेगा तो मेरे से घटेगा, और मेरे से बढ़ गया तो मालिक से कम हो गया तो कोई बात नहीं। ऐसे लोग अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारते हैं। जो रहमतों का समुंदर उनको मिलने वाला था उससे वंचित रह जाते हैं, वो खोखले हो जाते हैं। थूथा चना बाजे गाना। वो छोटी छोटी खुशियां लेना चाहते हैं, पर ऐसा लगता है सब कुछ कहीं गुम सा हो गया। उनको रिश्ते नातों से कुछ लेना देना नहीं होता। वो तो अपनी ही इच्छाओं से, या दूसरे शब्दों में अपनी इच्छाओं पे सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। एक कहावत है, बंदरिया अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है। आप शायद नहीं जानते होंगे। यह प्रयोग किया गया, देखा गया कि एक तालाब सूखा था, बंदरिया वहां बच्चों के साथ रहती थी। एकदम से फ्लड आया, वो निकल नहीं पाई, पेड़ पे चढ़ गई, पेड़ डूबने लगा। बच्चा छोटा था, उसने घुटने तक बच्चा था, बच्चे को उठाया, अपने सिर पे बिठा लिया, लेकिन पानी चढ़ना बंद नहीं हुआ। पानी चढ़ता गया, चढ़ता गया, चढ़ता गया। और जब बंदरिया को लगा कि मैं डूबने वाली हूं, तो उसने झट से बच्चे को सिर से उतारा और अपने पैर के नीचे दबा लिया। खुद बच गई, बच्चा मर गया। क्या आपको नहीं लगता आज के इंसान भी बंदरियां हैं ज्यादातर? बुरा ना मानना, संत सच्ची बात कहते हैं, थोड़ी कड़वी जरूर होती है, पर सत्संगी क्या हुआ जो किसी पे लगे ना। वो स्पिरिट ही क्या है जो जख्म पे जलाए ना और उसको ठीक ना करे। तो आज के लोग इतने खुद गर्ज हो गए हैं। कहां तो खुशी हो कि यार सतगुरु से, मालिक से प्यार है, हमें क्या और चाहिए। कितनी बार उनको जिंदगी मिल जाती है, कितनी बार उनको नियामतें मिलती हैं, लेकिन उनकी सुई वहीं की वहीं रहती है। खोट निकालते हैं मालिक में, कमियां निकालते हैं अपने सदगुरु में। बड़ा ही अजीबोगरीब लगता है। आपको उदाहरण बताएं, सदगुरु के रमज को कोई समझ नहीं पाया। तुलसी जी कहते हैं, जो कोई कहे संत को चीना, तुलसी हाथ कान को दीना। इतने बड़े फकीर कहते मैं रमज नहीं समझ सका। एक उदाहरण देते हैं, बेपरवाह जी परमपिता शास्त्राम जी महाराज ने जब हमें बुलाया, बात पे बात याद आ गई, तो हमने वहां बोला कि भाई हम अपने सदगुरु से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। जितने भी आसपास सेवादार थे, अगर परमपिता जी कल को दिन को रात कहेंगे तो आपने रात कहना है, और रात को दिन कहेंगे तो दिन कहना है, किंतु परंतु मत करना। कहते जी ठीक है। पर एक सज्जन हमें कहने लगे कि परमपिता जी कई बार अजीबोगरीब सी बातें कर देते हैं। हमने कहा अच्छा। कहता हाँ। हमने कहा दिखाओ। बेपरवाह जी ने कहा कि भाई लस्सी पीनी है, लस्सी जो बिलोते हैं उसके बाद जो लस्सी रह जाती है, तो हमने कहा भाई ठीक है। बेपरवाह जी ने लस्सी पी ली। अगले दिन कहते बुद्धू तूने लस्सी दे दी, नजला हो गया। परमपिता ये कह के चले गए। वो कहता मैंने कहा था ना, देख हमें कहने लगा, देखो खुद ही लस्सी मांगी परमपिता जी ने। हमने कहा हाँ। कहता अब वो मुझे लड़ रहे हैं कि भी तूने लस्सी क्यों दी, हमें नजला हो गया। हमने कहा मूर्ख, तू क्या समझे सतगुरु की रमज। वो जो तूने तेरे हाथ से लस्सी दी, पत्नी तेरे पहाड़ जैसे कितने कर्म को सतगुरु ने डांट के खत्म कर दिया, अपने पे लेके, अपना नजला लेके खत्म कर दिया। तू क्या जाने। और बेपरवाह जी ने ये बात सुनी, कहने लगे तेरे जैसा मुरीदी नहीं तो मिला हमें। चक्कर तो यही है जो इतनी रमज समझ सके। तू जो बोला वो सच।
सो कईयों को पता ही नहीं होता, पहले तो खुद ऐसे किया था, आज ऐसे कर रहे हैं, तब तो ऐसे था, अब ऐसा है। अरे मत पड़ो अकल के फेर में। सतगुर अपने वचन को जब चाहे बदल सकता है, भगवान भी उसको नहीं बदल सकता। ये पवित्र ग्रंथों में लिखा हुआ है कि फकीर चाहे तो बदल दे अपने वचन को। कहते हैं भगवान की बांधी गुरु छुड़ाए, पर गुरु की बांधी कौन छुड़ाए। भगवान ने कुछ बांध दिया, किसी को शराफ दे दिया, तो गुरु उस बंदे के लिए प्रार्थना करेगा, मिन्नत करेगा, तो भगवान दया करके छुड़वा देगा कि चल भाई गुरु कह रहा है तो इसकी जिम्मेवारी ले रहा है, छोड़ देता हूं। पर अगर गुरु ही बांध दे तो भगवान को तो आपने देखा ही नहीं, उसके तो दर्शन किए ही नहीं, छुड़ाने कौन आएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, उसकी रजा में रहना सीखो, अपनी अकल का दखल ना दिया करो। जितना अकल का दखल दोगे, रूहानियत से कोसों किलोमीटर दूर हो जाओगे और खुशियों से वंचित हो जाओगे। खोखलापन सबको दिखेगा। होता कई बार हमने सुना है, पिताजी ने पहले तो ये किया था, अब ये कर रहे हैं, उस बार ये, इस बार ये, फलां टाइम वो। वाह क्या याददाश्त है। भूल गया तेरी जान कितनी बार बचाई, भूल गया तेरे पे कर्म कितने किए, भूल गया तेरे पे रहमो कर्म कितना किया। वो तो नहीं इतना याद रहता जितना क्यों किंतु परंतु याद रहता है। होता है ना। फकीर कभी वैसे नहीं कहते, जो दुनिया में चल रहा होता है वही बात कहते हैं, और जो सुन के समझ जाते हैं, मान लेते हैं और आगे से तौबा कर देते हैं, फिर भी रहमतें मिलती हैं। वरना खुद ही में कुछ नहीं होता। तो फिर वो लकड़ी वाली बात हो जाती है। कहते हैं खजूर की लकड़ी ऊपर को रहती है, और वेदों में, आयुर्वेदा में लिखा है उसकी लकड़ी की आग से जो दवाइयां बनाई जाएं वो बहुत ही अच्छी होती हैं। उसकी आग एक रस एक टाइप की रहती है। तो उसके बारे में एक शेर हम बोला करते हैं कि वो ऐसे रही, लकड़ी जल कोयला भई और कोयला जल भयो राख, कि उसका तो पीछा छूट गया। मैं खुदी में इंसान ऐसा जलो, यानी मैं ईर्ष्या में, मैं ईर्ष्या में इंसान ऐसा जलो, कोयला भयो न राख। इंसान जब अपनी अकड़ पे आ जाता है ना, एक कहावत है, बिगड़ा मन गुरु का ना पीर का। उसे अपने सदगुरु की कोई बात अच्छी नहीं लगती। उसमें क्यों, किंतु, परंतु, ये नहीं, वो नहीं, फला नहीं, धिंकड़ नहीं, और अपने आप को वो गुरु से बड़ा बना लेता है। भूल जाता है वो तमाम चीजें जब छोटा होके हासिल की थी। भूल जाता है वो ऐशो आराम जब छोटा बना था तभी मिली थी। भूल जाता है उसका रहमो करम जब वो छोटा था। जब छोटा का मतलब उम्र में छोटा नहीं, जब कहता था मेरा सतगुरु वाह, वो तो गलत कह ही नहीं सकता, वो तो गलत कर ही नहीं सकता। जब उस रूप में छोटा था तो सारी रहमतें लूट ली, और जब अहंकार में आया तो फुल स्टॉप लग गया। खुद ही मत कीजिए, वो अल्लाह वाहिगुरु दया का भंडार है। हमने तो उससे मांगना है, और राम से, अल्लाह सतगुरु मौला से जितना मांगते जाओगे उतना पाते जाओगे।